जय हिंद। देखिए, भारत सरकार ने अभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्री है 57 देश, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और वो लोग जो कश्मीर को लेके जो प्रस्ताव दिए थे उसके बारे में समझते हैं और क्यों ठुकरा दिया गया और इन लोग की चाल क्या है, समझिए। देखिए, हम लोग ने जब 2019 में 370 को हटाया था तो कश्मीर में वायलेंस भड़क न जाए, वहां के लोकल नेता बवाल न मचा दे, इसलिए वहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सर्विसेज को काट दिया गया, बहुत सारा, क्योंकि देश के लिए जरूरी था। हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे देश की जनता जरूरी है, लेकिन जब देश की बात आती है तो जनता से ऊपर देश हो जाता है। लेकिन सरकार ने सदन में खड़ा होकर कहा था कि जिस समय वहां की मिलिटेंसी कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे वहां कश्मीर को एक पूर्ण राज्य की दर्जा दे दिया जाएगा। यूनियन टेरिटरी में जनता के पास सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए उतना ज्यादा रास्ते नहीं रहते हैं जितने की मतलब एक असेंबली वाले स्टेट में रहते हैं जिनका पूर्ण राज्य का दर्जा होता है। तो सरकार इसको देख रही थी और पिछले 1-1.5 साल से आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में पत्थर वाली बात या फिर मिलिटेंसी काफी कंट्रोल हो गई थी। इसको देखते हुए हालांकि वहां काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, वहां इंटरनेट बैन था, 100 मतलब लगभग 100 दिन से ज्यादा वहां पे इंटरनेट को बैन किया गया था। तो ये देश के लिए जरूरी थी। भाई देखो, हमारे लिए, हम समझते हैं कि आप लोग को तकलीफ हुई है, लेकिन देश के लिए थोड़ा जरूरी था। 100 दिन इंटरनेट के लिए भरपाई हो जाएगा भाई, फिर से इंटरनेट आ जाएगी। लेकिन बात समझिए, पूरी गेम प्लान समझिए। जैसे ही सरकार ने कश्मीर के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया, भले ही इस कोरोना के दौर में मोदी जी या कोई भी बड़े नेता लोग मास्क नहीं पहने थे, ये इन लोग की गलती थी। देश में अभी भी कोरोना इतना कंट्रोल नहीं हुआ है कि ये बड़े लीडर है। महाराज, आप लोग को देख देख के देश सीखता है। देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती, महिलाएं इस मामले में ठीक रहती हैं, सब फोटो वोटो खिंचवाने में। अब यहाँ इन लोग को मास्क पहनना चाहिए। लेकिन टॉपिक पे आते हैं, समझिए। तो जब ये बात चल रही थी कि कश्मीर को अब पूर्ण स्टेट दे दिया जाए, तो सारे लोग लगभग सहमत हो गए थे। अब सरकार भी चाहती है कि जो कश्मीर के लोग हैं, जो आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर भारत के लोकतंत्र में विश्वास किया, भारत के साथ जुड़े रहे, उन लोगों की भलाई के लिए वहां पे पूर्ण स्टेट दिया जाए। देखिए, 10-20% वहां पे मिलिटेंट्स की वजह से सारे लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, जो सही नहीं था। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि वहां कहा कि अब असेंबली बनेगी, वहां के लोगों की जरूरतों को ये लोग ठीक करेंगे। अब कश्मीर का मामला कश्मीर में सुलझ जाए, जैसे बिहार में कुछ होता है तो पटना में वहां विधानसभा है, वो लोग देखते हैं। अब बिहार की समस्या को आप ले जाएंगे दिल्ली में, तो पता चला 2020 में समस्या आएगा तो 30 में सुलझेगा। वैसे भी वहां बहुत लेट से सुधरता है कोई भी चीज। तो लेकिन असेंबली बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही सरकार ने स्टेप लिया, इन लोगों को लगा कि भैया मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर अंधेरा खत्म हो जाएगा तो इनका टॉर्च कैसे बिकेगा। ध्यान से समझिए, अगर कोई आपको अंधेरे से डरा रहा है, मतलब वो टॉर्च बेचना चाह रहा है। अगर कश्मीर में ये लोग नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के लोग खुशहाल रहें, क्योंकि कश्मीर के लोग खुशहाल हो जाएंगे तो इन लोग की दुकानें बंद हो जाएंगी। जैसे कश्मीर की लोगों की बात भारत सरकार करने आई, इन लोगों ने बम फोड़ना चालू कर दिया। कश्मीर में वापस खुशहाली आने वाली थी तो कश्मीर के जम्मू एयरबेस पे इन लोगों ने एक चाइना में जो शादी ब्याह में जो घूमता है ना ड्रोन, इससे बम फोड़ दिया। हालांकि 2 सैनिक इंजर्ड हुए थे, बहुत ज्यादा क्षति नहीं हुआ था, लेकिन भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न था। लेकिन इस हमले की वजह से कश्मीर के लोगों को जो उनका हक मिलने जा रहा था वो एटलीस्ट 6 महीना डिले हो गया। अब वहां के लोगों को लगता है कि ऐसा कि अब वो लोग आतंकवादियों को भर्ती करेंगे कि देखो कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन वो जानबूझ के चाहते हैं कि कश्मीर में अशांति रहे ताकि उन लोग का दबदबा रहे। कश्मीर मुद्दा को लेकर ये जो है बकलोलवा चल गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC के पास। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। ये लोग इजराइल को कंट्रोल करने के लिए 57 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था, लेकिन ये लोग अकेले इजराइल को वो अकेला है, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये चला गया वहां पर, कहा गया कि कश्मीर के मुद्दा को सॉल्व कर दीजिए। अब खुद से जरा सोच के देखिए कि ये 57 देश मिलकर फिलिस्तीन में सीज फायर नहीं करा पाए, तो या क्या कश्मीर में ये लोग आके 370 को वापस ले आ पाएंगे? इनके कहने पर 300 कश्मीर इनके हिसाब से चलेगा? नहीं। ये अपने यहाँ केवल वोट की राजनीति करते हैं, इनके यहाँ दूसरा कोई मुद्दा नहीं चलता है। अब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जितने देश हैं, वो इसका मुख्यालय मक्का में ये सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब में इनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनको खुश करने के लिए इन लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुसलमानों की इनको ज्यादा चिंता होती है, इन लोग को बहुत ज्यादा। अभी बताते हैं इनको कितना चिंता हो रही है। अब जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात कि कश्मीर मुद्दा में इन लोग को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, इससे पाकिस्तान को लॉस होगा। समझिए, 3-4 चीजों को ध्यान से समझिए। यूएन ने डिक्सन आयोग का गठन किया था। यूएन का डिक्सन आयोग ने कह दिया है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये इंडिया पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तो भैया वो आप लोग को इंटरनल मैटर में क्या जरूरत है इंटरफेयर करने की? इंटरनेशनल
कम्युनिटी को इंटरनल मैटर में नहीं करना है। दूसरा, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भारत में ऑलरेडी रहती है, वो श्रीनगर में भी उसका हेड ऑफिस है और इस्लामाबाद में भी है। तो यूएन देख रहा है तो ये अपने आप को यूएन से भी बड़ा समझने लगे हैं। और पाकिस्तान ने 1972 में जब वो ये बांग्लादेश हार गया था, पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर वापस लेंगे। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा बांग्लादेश चल गया, पूर्वी पाकिस्तान तुम्हारा ही था, चला गया। तो जब हम लोगों ने उसके 93,000 फौज को पकड़ लिए थे, ये लोग गजवाई हिंद करेंगे लोग साले, ये लोग अभी भारत को जीतेंगे, 93,000 फौज को हम लोग मार मार उसको गाय गोरू की तरह बांध के रखे थे लोग। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ समझौता हुआ शिमला एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि हम आपके 93,000 फौज को छोड़ेंगे एक ही शर्त पे कि आप कभी भी कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे न ले जाके बायलेटरल यानी द्विपक्षीय सुलझाएंगे। तो इसका मतलब ये शिमला समझौता का उल्लंघन है। तो शिमला समझौता में ही कहा गया था कि हम लोग की जो बाउंड्री बनाई गई है एक्चुअल कंट्रोल अभी तत्काल के लिए यही है, तो अगर आप इसको इंटरनेशनली उछालेंगे तो हम लोग इधर घुस जाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान न्योता दे रहा है कि हम शिमला समझौता तोड़ेंगे, इसे इंटरनेशनल मुद्दा पे ले जाके, तो आप ये बॉर्डर तोड़ के घुस जाइएगा अंदर, तो भारत के लिए क्या दिक्कत है, हम लोग तो इंतजार में बैठे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसका जवाब दिया है, कहा है कि ओआईसी यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्री है, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसे सोच समझ के अपने वक्तव्य को देना चाहिए। ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में आकर एक बायस्ड डिसीजन लिया है और एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा का शिकार हो गया है। यहाँ के जितने देश हैं, ज्यादातर देश कश्मीर के इस ऊपर भारत से कभी खुलकर नहीं कहते हैं। ये भारत के पास आते हैं तो कश्मीर मुद्दा इनसे रहता ही नहीं है, चाहे वो मोदी जी की मुलाकात यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, बहरीन, कतर, कहीं से भी हो, वो लोग के सामने ये मैटर ही नहीं रहता है। ईरान ने भी कभी कश्मीर के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करता है। तो इन लोगों ने स्पष्ट कह दिया और इन्होंने भी कह दिया कि आपके कहने न कहने से कश्मीर में कुछ नहीं हो सकता है, कश्मीर में वही होगा जो भारत की संसद चाहेगी। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस छर्रे को समझाने के लिए एक बात बता देते हैं कि भारत में पूरी दुनिया के 10% मुस्लिम रहते हैं और बहुत खुशहाल ढंग से रहते हैं। भारत में 14% मुस्लिम रहते हैं, जो संख्या में देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ हो जाते हैं। इसके यहाँ 21 करोड़ मुस्लिम रहते हैं और भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। हद बेवकूफी देखिए, दुनिया का ऐसा कोई पागल देश नहीं होगा जो अपने देश की जनसंख्या के बराबर किसी दूसरे देश की जनसंख्या का बोझ ले कि हम भी इनका ख्याल रखेंगे। तुम क्या ख्याल रखोगे रे बैल कहीं का। भारत में इन लोग का कहना है कि मुस्लिम में माइनॉरिटी में है, तो भैया यहाँ पे जैन माइनॉरिटी है, बौद्ध माइनॉरिटी है, ईसाई है, सब बहुत माइनॉरिटी के हैं यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता है। जबकि अगर आप देखिएगा इन रियलिटी तो इस्लाम सेकेंड मेजॉरिटी भी है। आप माइनॉरिटी कह सकते हैं कि ज्यादातर राज्यों में माइनॉरिटी है, तो पूर्वोत्तर में हिंदू धर्म भी वहां पे क्या चीज है, माइनॉरिटी है, बट वो सेकंड मेजॉरिटी भी है साथ साथ है। इसको क्या जरूरत है हम लोग के मैटर में इंटरफेयर करने की। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जहां है वो भी, कोई बिजनेस में है, कोई जॉब में है, सब अपने जगह पे सेटल है। ये ससुरा जानबूझ के इंटरफेयर करता है हम लोग के मैटर में। ये कहेगा कि कश्मीर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हाल देखिए, ये सिया सुन्नी के मस्जिद में बवाल हो जाता है, वो वहां बम फोड़ देगा, वो उसको बम फोड़ देगा। सोचिए, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, यहाँ बम फोड़ दिया जाता है और आए दिन आपको महीने में 1-2 फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बम फोड़िए देगा। भारत में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिया का भी मस्जिद है, अहले हदीस, बरेलवी, सुन्नी, 75 कैटेगरी की मस्जिदें हैं, जिसमें मन जाओ, कोई किसी दूसरे में बम नहीं फोड़ता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ सुरक्षित है मस्जिद, यहाँ पर देखिए इस बच्चे को क्या दोष है। इस छोटे से बच्चे पे एक बड़ा दया आती है। ये बेचारा गया होगा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, आराम से खुशी खुशी। इस बेचारे की बस यही गलती है कि ये पाकिस्तान में जन्म ले लिया, जहां मुसलमान लोग की ये हाल है कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चों का बम फोड़ दिया जा रहा है। ये भाई साहब मस्जिद में कपड़े में खून से लदा हुआ ये कपड़ा है, लेके अपने रिश्तेदार को खोज रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ने आए थे यहाँ पर। और ये लोग भारत में बताएंगे कि मुस्लिम सुरक्षित है या नहीं है। ये अपने इनके देश में देखिएगा तो हजारा मुस्लिम होते हैं जिनको ये कहते हैं कि इनकी आंखें छोटी छोटी होती है, चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये मुसलमान नहीं। अरे यार, किसी का नाक नक्शा अगर क्लाइमेट की वजह से कुछ है नहीं, मान के चलिए आपसे अलग दिखता है, तो आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप फटाक से कहते हैं फलाना मुस्लिम है, फलाना नहीं है। हजारा मुसलमानों को ये लोग लाइन से खड़ा करके गोली मार देते हैं, जेनोसाइड जहां तहां होता है। और उस पर ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 57 देश एकदम चुप रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को घर में खींच के मार दिया जाता है, बलोचों को हेलीकॉप्टर से गोली चला के मार दिया जाता है, वहां इन लोग को मध्यस्थता करना नहीं दिखता है। और भारत में सब लोग शांति से जी रहे हैं भाई। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से हर इंसान मिलते जुलता रहता है। हाँ, जहां लोग रहते हैं कुछ आपसी छोटे मोटे विवाद भी होते हैं, तो आपस में जहां रहता है वहां लोग होता ही, तो हम लोग अपने में सॉल्व कर भी लेते हैं यहाँ पर। लेकिन ये लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर। इनको लगता है, बताइए, ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये एक धार्मिक देश है। खुद जरा मेंटेलिटी देखिए,
ये धार्मिक संगठन उस देश पर उंगली उठा रहा है जो देश सेकुलर है। हमारे देश में कोई जैन, बौद्ध, ईसाई, इस सब से कोई दिक्कत नहीं होता है। एक इंटरनेशनल सर्वे में बताया गया था, मेनली भारत में तो सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदू है, सेकेंड मेजॉरिटी मुस्लिम है। तो इसमें क्या हुआ था, एक सर्वे में बताया गया था कि 91% हिंदू लोग का ये बिलीव है कि कोई भी दिक्कत नहीं है हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर, और 89% मुसलमानों का भी कहना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो रियलिटी है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दो चार तो नेतागिरी के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, यहाँ पे कोई यहाँ भारत में दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत में भी कुछ लोग का कहना है दिक्कत है। तो भैया भारत जैसे देश में अगर किसी को खराब लग रहा है, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर भारत में किसी को खराब लग रहा है तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह ही नहीं बचा। क्योंकि अगर भारत में नहीं बच सके तो भैया तुम तब अंटार्कटिका में जाके ट्राई करो, वहां पर कहीं अच्छा लगे, वहां पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पे भारत में लोगों को तकलीफ रही है, वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग दुनिया को मतलब शत्रु को भी हम लोग इज्जत के नजर से देखते हैं। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, तो उनको भी हम लोगों ने आचार्य की उपाधि दिया था। चाइना